हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 12 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 साल में पूछा गया है। अगर आप इसमें से किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिएगा, क्वेश्चन एक आपके लिए टेस्ट के तौर पे रखा गया, इसको आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न आपसे दी गई आकृति में कितने आयत है, ठीक है, आपको बताना कितने इसमें रेक्टेंगल्स है जो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट चाहिए राइट आंसर। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, प्रश्न आपसे कि AZW को GFC के रूप में लिखा गया, तो बताइए कि LSM को हम किस प्रकार यहाँ लिखेंगे 4 ऑप्शन में से, ठीक है। लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए कि कौन से लेटर कौन से नंबर पे आता है, उसके बाद आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। देखिएगा, देखते हैं कौन से लेटर कौन पोजीशन पर आ रहा है, कौन इसमें नियम लगाया गया। इससे फर्स्ट लेटर को देखते हैं, क्या ए 1 नंबर पे आता है, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, इसका मतलब 6 लेटर आगे किया गया, ठीक है, प्लस का मतलब आगे किया गया। उसी प्रकार सेकंड लेटर देखिएगा, जेड 26, F6 मतलब 26 से गया 6, मतलब 26 के बाद जानते होंगे ए से स्टार्ट हो जाता लेटर, ABCDFC। इसी प्रकार यहाँ भी देख पाएंगे 6 लेटर आगे गया। थर्ड लेटर में क्या किया गया, W कितना होता है, 23, C3, 23 को लिखा 3, जब 23 से 3 आगे जाएगा तो मिलेगा जेड 26, 23 में 3 जुड़ेगा तो 26, फिर 26 से 3 आगे जाएगा तो 3 मिल जाएगा। मतलब 6 लेटर यहाँ भी क्या किया गया, इंक्रीज आगे किया गया, मतलब तीनों लेटर में 6-6 लेटर आगे करके लिखा गया। तो अभी वही नियम लगाइए, जिससे एल कितना होता है 12, 12 में से जब 6 जुड़ेगा तो 12 6 18, पहला लेटर मेरा आर 18 आएगा, आर पहला ऑप्शन में आर है, उसके बाद डी है, इसलिए ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि पहला लेटर मेरा आर आना चाहिए। सी ऑप्शन में क्या क्यू, इसलिए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट यहाँ आ रहा है। 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा। एस कितना नंबर होता है, 19, 19 में फिर से 6 लेटर आगे जाएगा तो 19 6 25, 25वें लेटर पे कौन आता है, नंबर पे जानते होंगे बाई। आर के बाद मेरा बाई आना चाहिए, आर के बाद बाई यहाँ ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में एक्स था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक सीरीज का प्रश्न बताएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले आपको सीरीज को पकड़ना पड़ेगा कि सीरीज में यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। अगर देखिएगा तो 25 से गया 26, एक आगे भी करके लिख सकते हैं और फिर एक गुना करके 25 में एक जोड़ के भी लिख सकते हैं। 26 से 53 पे 26 दूनी 52, 2 गुना हुआ, यहाँ 1 गुना, यहाँ 2 गुना, 53 से 160, यहाँ देख पाएंगे 3 गुना हुआ। और इसका देखिएगा 160 का 641, तो 4 गुना के आसपास से, मतलब यहाँ आप डायरेक्ट मल्टीपल्स चेक कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अगर धीमी गति से सीरीज आगे जाता तो हम फिर डिफरेंस चेक करते हैं। सीरीज दो क्या है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो हम मल्टीपल्स सारे का चेक किए। देखिए 25 एकम कितना हो गया 25, जब इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो 25 और एक कितना हो जाएगा 26 आपका। 26 से जाना आपको 53 पे, तो 26 दूनी कितना हो गया 52, एक जोड़ दीजिएगा इसमें 53। आपके लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद थर्ड लेटर देखिएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा 53 से गया 160, तो यहाँ 3 गुना कीजिएगा तो 50 गुना 3 150, और फिर 3 गुना 3 9, मतलब 159, और 159 में जब एक जोड़ दीजिएगा तो 160। देख पा रहे हैं आप, सीरीज को समझ पाएंगे। 160 का जाना है 641 पे, तो 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौक 64, मतलब 4 640 हो गया। 160 गुना 4 कीजिएगा, 16 चौके 64, मतलब 640, 64 पर 1 0 640, और एक इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 641। तो अगला बार क्या होगा देखिएगा, आप सीरीज को पकड़ पाएंगे। पहले 1 गुना हुआ, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, 4 गुना, तो इस बार कितना होगा 5 गुना होगा, ठीक है। उसके बाद जुट रहा है कितना, पहले 1 जुटा है, फिर 1 जुटा है, फिर से 1, फिर से 1, इसका मतलब फिर से इसमें 1 जुटेगा। देखिए यूनिट डिजिट से इस प्रश्न को उठा सकते हैं। जिससे पहले तो 641 में 5 गुना कीजिएगा, उसके बाद 1 उसमें जोड़िएगा। तो 1 तो जानते होंगे जितना भी जोड़, अगर मल्टीप्लस करके मेरा 4 डिजिट का अंक है या 3 डिजिट का, उसके बाद 1 इसमें लास्ट में जुड़ता है, मतलब यूनिट डिजिट में जोड़ के ही मेरा यहाँ पे जो भी आएगा मान। तो पहले तो इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो 5 एकम 5, जोड़ के यहाँ पे आ गया कितना 5, उसमें फिर 1 जोड़िएगा ये वाले, तो 5 और 1 कितना, लास्ट वाले जो यूनिट डिजिट इकाई अंक मेरा 6 आना चाहिए। हाँ, इकाई अंक 3 है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट,
यहाँ 8 था, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, इसलिए ऑप्शन लास्ट में इकाई अंक सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो फिर आप 641 उन्हें 5 करके फिर 1 जोड़िएगा, 3206 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को देख पाएंगे इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार लिखेंगे प्लेनेट को। तो देखिए टॉर्च है, तो सारे लेटर को पहले हम लिख देते हैं कि कौन क्या यहाँ पे चल रहा है। टी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद यू है, उसके बाद सी है, उसके बाद एच है। इसको लिखा गया इस फॉर्म में, तो क्या है यू, उसके बाद है टी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है एच, उसके बाद है सी। सारे लेटर के हम पोजीशन लिख देते हैं। टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे 15, यू 21, सी 3, एच 8। यू कितने नंबर पे 21, 20, 15 और जाकर 8, ये जाकर आपका 3। देखिए क्या सीरीज चल रहा है। सबसे पहले तो हम देखें कि 20 से हो गया 21, एक आगे गया है, यहाँ देख पा रहे हैं 5 आगे गया है, यहाँ देखिएगा तो 21 से 15 6 पीछे गया है, यहाँ 5 आगे गया है, 5 पीछे गया। कोई भी ऐसा सीक्वेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ सीरीज में। तो फिर आपको देख पाएंगे ऊपर वाले सारे लेटर नीचे भी है, टी ओ यू सी एच, टी ओ यू सी एच। तो देखिएगा तो टी तो यहाँ किया गया, चलिए ठीक है। उसके बाद ओ को इधर किया गया, यू को इधर किया गया, उसके बाद लास्ट वाले दो को इंटरचेंज किया। अगर इस माध्यम से आप ऑप्शन को मिलाते हैं तो लास्ट के दो को इंटरचेंज करते हैं तो लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला एक वो लेटर पहले टी पहले आ जाएगा, एन लास्ट में जाएगा, टी एन किसी भी ऑप्शन में, मतलब ए सीक्वेंस के साथ भी अपना आंसर आप नहीं दे पाएँ तो फिर आपको अलग सोचना पड़े। पहले तो हम जोड़े कुछ जोड़ कर देखे, आंसर मेरा नहीं आया। फिर देखे इसमें मल्टीपल्स क्रॉस मल्टीपल्स भी थ्रू भी देखे तो प्रश्न का मेरा आंसर नहीं आया। तो हो सकता है आप ध्यान से देख पाएंगे तो 21, 20, 15, 8, 3। अब देख पा रहे हैं कि सीरीज क्या है, डिक्रीज हुआ है, मतलब घटते क्रम में लिखा गया। ऊपर जो सारे लेटर था मिक्स फॉर्म में 20, 15, 21, 3, 8 उस सारे को क्या कर दिया, घटते क्रम में सजा दिया गया। तो उसके माध्यम से आपका देखिए आंसर आता है कि नहीं। पी कितने नंबर पे आता है 16, एल कितने नंबर पे आता है 12, उसके बाद ए है 1, एन 14, टी 20 20। देखिएगा इस फॉर्म में लिखिएगा तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, क्योंकि घटते क्रम में लिखा तो सबसे बड़ा 20, 20 के लिए आएगा टी, सबसे पहले लेटर मेरा टी आएगा। 20 से थोड़ा सा छोटा कौन है 16, 16 के लिए आएगा पी, उसके बाद है 14, 14 के लिए आएगा एन, उसके बाद आएगा 12 के लिए एल, उसके बाद लास्ट में आएगा 1, 1 के लिए आता है ए मेरा आंसर होगा टी पी एन। टी पी एन यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत, टी पी ए है इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। यहाँ तो टी से स्टार्ट ही नहीं है, जब 3 ऑप्शन गलत तो ऑप्शन नंबर ए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा टी पी एन एल ए, मतलब सारे लेटर को क्या किया था, डिक्रीज फॉर्म में सजाया गया था घटते क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ईस्ट का संबंध डायरेक्शन से उसी प्रकार है जैसा समर का संबंध किसके साथ आएगा। आपको पता होगा ईस्ट एक क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ इसका क्या है, डायरेक्शन है, वही यहाँ दिया गया। ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, तो समर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर या रूम कूलर या फिर सीजन या फिर हीट। समर एक क्या, गर्मी सीजन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न को बना पाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार एक जैसे और एक भिन्न है, जो अलग है उसकी आपको पहचान करना है। देख पा रहे हैं जो शुरुआती नंबर है सारे का क्या है, स्मॉल है, और जो लास्ट वाले थोड़ा सा लार्ज नंबर आपको दिखाई देखिए ये 324, 195। आप स्क्वायर के आसपास देखिएगा सारे नंबर है। ठीक है, स्मॉल लेटर के स्क्वायर के आसपास अगला नंबर है। जैसे यहाँ देखिएगा तो 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद यहाँ 35, इसका मतलब 10 आगे किया गया होगा। यहाँ 5 का स्क्वायर कर देते हैं आप तो कितना मिल जाएगा 25, और इसके बाद इसमें कितना जोड़ा गया है 10। और उसी प्रकार ऑप्शन बी में देखते हैं तो 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है, पर 61 से कम है। ऑप्शन ए में मिलाए तो स्क्वायर करके जोड़ा गया, यहाँ स्क्वायर करके घटाया गया। अगला यहाँ देखिए ऑप्शन सी में 59, इसका स्क्वायर कीजिएगा 49, और ये 63 में स्क्वायर करके इसमें भी आगे किया गया। इसका स्क्वायर कीजिएगा 169, 169 को लिखा है 195, यहाँ भी आगे किया गया। इसका मतलब हो सकता है मेरा आंसर क्या है 20 सही होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करके उसमें माइनस किया गया, बाकी सारे में स्क्वायर करके जोड़ा गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करें 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 49, और लाना कितना 63, इसका मतलब 49 और एक 50 13 उधर 14 आगे जाना पड़ेगा आपको।
उसके बाद यहाँ तो 10 आगे गए, यहाँ 14 गए आगे आप, तो आपको नज़र आया होगा कि यहाँ 10 5 का डबल टाइम्स मल्टीपल जोड़ा गया, 5 का डबल 10। उसी प्रकार यहाँ 7 का डबल कितना होता है 14, स्क्वायर में 7 का डबल करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो जोड़ दीजिएगा 63 आपको मिल जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो आपको 35 मिल जाएगा। ऑप्शन डी में देखिएगा तो ऑप्शन डी क्या 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। 169 में 13 का डबल कीजिएगा 126 जोड़िए कितना होता है 915। उसके बाद फिर 6 2 8 1 9 195। देखिए स्क्वायर करके 13 का स्क्वायर 13 का डबल करके जोड़िएगा 195। यहाँ भी स्क्वायर करके 5 का डबल जोड़े 35 मिल गया। यहाँ भी स्क्वायर करके 7 का डबल करके जोड़े 63 मिल गया। यहाँ देखिएगा तो स्क्वायर करके डिफरेंस लिया गया। 19 का स्क्वायर 361 होता है पर 324, इसका मतलब इसमें कमी की गई, सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगला सीरीज यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा जो आपको बताना है। देखिए सीरीज को समझिए, ये जो यहाँ सिंबल दिया गया चारों पांचों, इसकी मदद से अपना आप इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखिएगा क्या सीरीज क्या सीक्वेंस चल रहा है यहाँ। सबसे पहले इसको देखिए, जो लेफ्ट साइड है डंटी के फॉर्म में, यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड यहाँ पर नीचे से ऊपर से डायरेक्ट नीचे चला, फिर डायरेक्ट नीचे से एक स्टेप ऊपर गया, फिर से एक स्टेप ऊपर गया, इसका मतलब फिर से एक स्टेप ऊपर जाएगा। मतलब इस वाले सेकंड में ये रेखा मेरा आना चाहिए, सेकंड लाइन में, ऊपर से सेकंड में, ऊपर से डायरेक्ट नीचे गया। देखिए नीचे से एक स्टेप ऊपर गया, फिर से एक स्टेप ऊपर, फिर से एक स्टेप ऊपर, मतलब लास्ट से एक लेटर पे एक लाइन से नीचे आएगी रेखा। यहाँ रेखा नहीं है सेकंड में, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ देखिएगा रेखा है, यहाँ रेखा नहीं है, दाएं की तरफ कर दिया, बाएं की तरफ आना चाहिए, ऑप्शन आपका गलत। यहाँ भी है, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा है आपका। किसी और को उठा लीजिए। ये देखिए एक बिंदु है, इसको उठाइए। ठीक है, एक बिंदु जो राइट की तरफ था वो लेफ्ट की तरफ हो गया। चलिए ठीक है, फिर एक स्टेप यहाँ भी देखिएगा ऊपर गया, देखिएगा यहाँ से भी शुरुआती में भी ऊपर गया था, ऊपर वाले से नीचे से फिर ऊपर एक एक स्टेप गया, तो देखिएगा यहाँ से एक स्टेप ऊपर गया, लेकिन राइट वाले लेफ्ट हो गया। उसके बाद फिर से एक स्टेप नीचे, फिर से एक स्टेप ऊपर, फिर से एक स्टेप ऊपर जाएगा, मतलब शुरुआती से तीसरा नंबर पे आएगा। कौन यहाँ पे तीसरा नंबर पे है, यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे ही दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है जो लास्ट में है उसका देखिए यहाँ पहुँचा, यहाँ से हो सकता है इसका डायरेक्शन चेंज किया गया, या राइट की तरफ था वो लेफ्ट की तरफ हो गया। फिर जो लेफ्ट है सारे में लेफ्ट आया, देखिए ऊपर से फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, तो इसका मतलब फिर से लेफ्ट। अगला सिंबल भी उठा सकते हैं, जैसे इसको आयत वाले को उठा लीजिए। आयत एक स्टेप ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, फिर से एक स्टेप ऊपर जाएगा, लेकिन लास्ट में जो जाता है उसका डायरेक्शन चेंज होगा। देखिएगा जो राइट की तरफ था वो लेफ्ट की तरफ आ गया। ठीक है, ऊपर जाने पर जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ गया, फिर से एक स्टेप नीचे जाएगा, नीचे आया, फिर से एक स्टेप ऊपर जाएगा। आयत सेकंड में आना चाहिए, देखिएगा सेकंड में। अब किसी तरह भी मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, करा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं जो आपको बताना है। एक आपको ट्रिक बताए थे कि अगर वर्ग या फिर चतुर्भुज या फिर आयत के अंदर आपको एक क्या मिलता है, दोनों विकर्ण अगर चारों कोना पे आकर मर्ज हो रही है तो समझिए ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। यहाँ ट्रायंगल्स हो गया एक, ये आपको दूसरा नज़र आ रहा है ट्रायंगल्स, ये तीसरा और ये चौथा। अगर 4 का डबल कीजिएगा तो 8, मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए 8। ये कॉन्सेप्ट हमारे हर एक पार्ट में आपको दिखाई दिया होगा कि अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मिल रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ इस पार्ट में देखिएगा तो एक, ये आपका 2 और ये दोनों की मदद से एक और दोनों की मदद से बनेगा 3, मतलब 3 ब्लू वाले पेन वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक ट्रायंगल ये हो गया ब्लैक वाला, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। 3 ट्रायंगल्स ब्लैक वाले से बन गया। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया जाकर, उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स की निर्माण हो रही है जोड़ने से, तब तो ठीक है, वरना मेरा ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देख पाएंगे तो एक ट्रायंगल से पूरे वाले बेस में बनेगा, ये पूरा वाले बेस में ये आपका पहला ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ए वाले बेस पे आपका दूसरा ट्रायंगल्स हो जाएगा, 2 ट्रायंगल्स हो गया, और एक ये बड़ा वाला नहीं गिनाया, एक ये वाला बन जाएगा, 3 ट्रायंगल्स और बढ़ गया। इसका मतलब 3 ट्रायंगल्स और बढ़ गया, टोटल 3 तिया कितना हो गया 9, और 9 और 8 कितना हो गया 17, और मैक्सिमम 17 नहीं 19 भी, लेकिन इसका 17 ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी भी तरीके से जोड़ लीजिए, क्या भी अब ट्रायंगल्स की निर्माण नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
दिए गए अक्षर समूह के सहित जल प्रतिबिंब का चयन करें। जब इसको हम जल में देखेंगे सारे लेटर को, तो कौन सा ऑप्शन का सही प्रतिबिंब बनाएगा जल, 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो जल क्या करता है, जो टॉप में रहेगा उससे क्या कर देगा, जो ऊपर वाला रहेगा उससे नीचे कर देगा, जल वाले जल प्रतिबिंब में, ठीक है। नीचे वाले पार्ट किधर चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाले पार्ट नीचे चला आएगा, बस इधर। और लेफ्ट वाले और राइट वाले में कोई चेंज नहीं, जो लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा और राइट है राइट रहेगा, सिर्फ ऊपर वाले नीचे आएगा और नीचे वाले ऊपर जाएगा। चलिए देखिए, ई है तो ई राइट की तरफ खुला है मुँह, राइट की तरफ रहेगा, लेकिन इसका ऊपर नीचे सेम है। और राइट की तरफ इधर है, यहाँ देखिए लेफ्ट की तरफ कर दिया। बोले हैं लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। 3 ऑप्शन अभी भी आपका राइट की तरफ है। उसके बाद डी है, तो डी राइट की तरफ है, इसका टॉप बॉटम सेम है, इसका मतलब डी सारे का सेम दिखाई देगा। यहाँ तो ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो चुका है, 3 ऑप्शन बच रहा। उसके बाद जेड है, तो जेड में देखिएगा तो ऊपर नीचे तो चेंज होगा, तो लेकिन दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद नीचे वाले क्या बोले, ऊपर जाएगा, जो ये नीचे है वो ऊपर चला जाएगा इस पार्ट में, और जो ऊपर है वो नीचे वाले पार्ट में चला गया इस पार्ट में। लेफ्ट में था नीचे तो लेफ्ट में चला गया ऊपर, राइट में था दाहिना ऊपर तो दाहिना नीचे। उसके बाद इन दोनों से जुट जाएगा, जेड इस फॉर्म में आएगा। चलिए यहाँ दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया। उसके बाद है एम, एम को देखिएगा तो किस प्रकार दिखाई देगा, डब्ल्यू की तरह, क्योंकि अभी बोले जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिएगा एम को उल्टा नहीं किया, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। यहाँ एम उल्टा, यहाँ एम उल्टा। यहाँ देखिएगा 2 ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। फिर देखिएगा कि यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम, ये दोनों में डिफरेंस है। तो लास्ट में जब जल में देखेंगे तो नीचे की तरफ ये है जो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे ही छोड़ दिया था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए शुरुआती क्वेश्चन के टाइप में ही आ गया जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन की आप कोशिश कीजिएगा, आपसे आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है, अगर आपको लेटर का पोजीशन याद है तो। चलिए इसका भी आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता हो। चूहे, रैट, कैट्स और क्या है, मैमल्स, स्तनधारी। चूहा, बिल्ली और स्तनधारी के बीच सही बेन डायग्राम की पहचान कीजिए। स्तनधारी आप सब जानते होंगे जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को, मतलब जो सीधा आपको बच्चा प्रदान करता है, ठीक है। तो आप सब जानते होंगे चूहे भी बच्चे ही देते हैं और बिल्ली भी बच्चे देते हैं, मतलब चूहे और बिल्ली दोनों क्या हो गया, स्तनधारी। स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएगा कौन, ये आपका क्या हो जाएगा, स्तनधारी। और इसके बाद चूहा अलग है और बिल्ली अलग है, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, मतलब ये दोनों स्तनधारी तो जाति के हैं इसलिए दोनों के अंदर कर दी। और चूहा अलग है और बिल्ली अलग है, इस प्रकार इसका सही बेन आरेख बनेगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ए एम का पति है जो कि एन की भाभी है। देखिए पहले तो ब्लड रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि हम मेल को क्या करेंगे, ट्रायंगल में रखेंगे। अगर मेल का अगर जेंडर पता चल रहा है तो उसको हम ट्रायंगल में रखेंगे, अगर फीमेल आ रहा औरत तो उसको हम सर्कल में रखेंगे। अगर मेल आ रहा है तो उसको क्या रखेंगे, ट्रायंगल्स के अंतर्गत, और फीमेल को। और एक बात और, अगर देखिए ये आप है, ठीक है, ये आप हैं तो आपके भाई बहन, चचेरा भाई बहन जो भी आएंगे आपके पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। अगर आपके पिता हैं तो पिता हैं आपके तो किधर चला जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे आपसे, ठीक है। आपके पिता, माता, चाचा, चाची। और आपके संतान है तो समझ जाइए आपसे एक पीढ़ी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आपके माता पिता के दादा जो आपके होगी, आपसे पिता से भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ये आपका जनरेशन पीढ़ी पता होना चाहिए, इसी के बेस पे हम इस प्रश्न का राइट आंसर इजली दे पाएंगे। देखिए क्या करा, ए जो है एम का पति है। एम का पति मतलब दोनों सेम जनरेशन का, ठीक है। एम का पति है, एम का पति कौन है, ए पति है, इसका मतलब पति, इसका मतलब ये क्या है, मेल है। और जब ये पति है तो ये क्या हो गया, ये पत्नी होगा, पत्नी होगा तो फीमेल होगा, दोनों में शादीशुदा, इसका मतलब हस्बैंड वाइफ, इसलिए प्लस से डिनोट कर दें क्या है, आपस में शादीशुदा। जो कि एन की भाभी है, जो किसके लिए आया है, जो या जिसका, एक वर्ड को आप नोट कर लीजिए, जो या जिसका किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए। जहाँ भी आपको जो या जिसका दिख या ब्लड रिलेशन में या फिर डायरेक्शन जब आप बनाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट, वहाँ भी ये आपको देखने को मिलेगा। बट जो या जिसका किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए। और बाकी यहाँ तथा और जो भी रहता है वो दूर के लिए आता है। जो या जिसका नज़दीक के लिए था, जो किसके लिए नज़दीक में, ए या फिर एम, एम नज़दीक में, इसका मतलब एम के लिए आया है। जो कि एन की भाभी, एन की भाभी कौन है, एम। एम भाभी है किसकी, एन की, एन की भाभी है, इसका मतलब एन की भाभी है एम, इसका मतलब ए का भाई होगा कौन, एन। और भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है ए का, ठीक है, क्योंकि इसको प्लस से डिनोट नहीं करे, प्लस तो इस नहीं आएगा। देखिए
एम क्या है, भाभी है। तो देखिए ए का एन भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, पर जेंडर कन्फर्म नहीं। उसके बाद फिर क्या बोला, एन और यू की बेटी है। एन जो है और यू की बेटी है, मतलब ये संतान है, और बेटी है इसका मतलब जेंडर क्या पता चला, ये फीमेल हो गया। उसके बाद और यू की बेटी है। और यू का मतलब और यू एक दूसरे के में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ। पर कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है जो ये भी कन्फर्म पता नहीं चला। उसके बाद फिर क्या बोला है, एन जो था वो किसके, और यू की बेटी है। चलिए ठीक है, एम यू की बहू है। एम जो है यू की बहू है। ऐसे भी आप जान रहे हैं यू की बहू कौन है, एम, क्योंकि और यू का संतान है कौन, एन। और ये जान रहे हैं आपस में भाई और बहन है, इसका मतलब ये बेटा हो गया, यू का बेटा ए, बेटा की पत्नी क्या होगी, बहू होगी। तो प्रश्न आपसे पूछा गया ए जो है यू से ए कौन है जो आपको बताना है। यू का ए कौन है, यू का ए कौन हो गया, बेटा। ठीक है, पुत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप उम्मीद करते हैं आपको हम इजीली समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो मिसिंग नंबर है आपको बताना है, लुप्त संख्या। देखिए जब भी आपको आयत वाले इस फॉर्म में आपको मिसिंग नंबर की प्रश्न आएगा तो इसमें सिर्फ दो ही संबंध बनता है, या तो आप रो के साथ संबंध देख सकते हैं या फिर कॉलम के साथ संबंध देख सकते हैं। ठीक है, दो ही इसमें ट्रिक काम करेगा, या तो रो के साथ देख लीजिए या फिर कॉलम के साथ देख लीजिए। चलिए पहले हम देख लेते हैं रो के साथ। अगर इसमें एक और बताए थे कि लार्ज नंबर पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा सारे आसपास ही नंबर है, 54, 40, 56। इस सही डायरेक्शन में देखते हैं 54, 40, 56। इसमें भी देखते हैं तो क्या है, 54, 68, 47। सारे नंबर आसपास में ही क्या है, घूम रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं सारे को ऐड करके देख लेते हैं क्या हो रहा है जो। तो 54 और 40 94, 94 और 6 कितना हो जाएगा, 100 और 50 यहाँ जोड़ते हैं तो टोटल 150 आ रहा है जोड़कर। यहाँ देखते हैं यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, तो देखिए 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 और 4 9, यूनिट डिजिट 9 दे रहा। यूनिट डिजिट 0 आएगा तब तो हम समझेंगे कि यहाँ भी 50 आएगा, पर ये भी क्या हो गया, ये तरीका आपका रॉन्ग है। तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा प्रश्न को। यहाँ 56 आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए 56 क्या बनाया जा सकता है इन दोनों नंबर की मदद से। यहाँ दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 56 आएगा नहीं। अगर डिफरेंस ले लेते हैं, 50 में से 40 चला गया आपका, कितना बचा, 14, और 14 चौ 56। अगर इसमें 14 में 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 चौ 56। ठीक है, इन दोनों को माइनस डिफरेंस ले लिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 14 चौ 56। यहाँ भी देखते हैं इन दोनों का अगर डिफरेंस लीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो 8 में से 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। और उसके बाद फिर 6 में से 5 का एक, मतलब डिफरेंस 11 का। ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 चौ कितना हो गया, 44, जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब इन दोनों नंबर का क्या किया गया, डिफरेंस लेके 4 से मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर लिखा गया था। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितने का डिफरेंस है, 8 का। 47 में से 39 घटा दीजिएगा, 8 बचेगा। और उसके बाद 8 में जब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 चौ 32। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 12 क्वेश्चन में से 10-11 क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।